दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो हर कोई मेहनत करता है और मेहनत के साथ जो भी आमदनी उसको होती है तो वो अपने रिटायरमेंट के लिए भी एक अच्छा फ़ंड बनाने की कोशिश करता है। तो आज हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए एक सिनेरियो लेने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास एक फ़ंड है, अगर 16 लाख रुपए का अगर आपके पास फ़ंड है, तो क्या आप लोग इससे 30,000 रुपये मासिक पेंशन अपने लिए बना सकते हो कि नहीं, तो पूरा हम यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। तो 30,000 मासिक पेंशन 60 साल की उम्र के बाद अगर आप लोग भी बनाना चाहते हो, तो क्या 16 लाख रुपए का जो निवेश है एक साथ अगर आप लोग करते हो म्यूचुअल फंड में, तो क्या वो आप लोगों को 30,000 पर मंथ आप लोगों की पेंशन बना पाएगा या फिर नहीं। तो हम यहाँ पर दो निवेशकों की कहानी को लेकर चलेंगे, जहाँ पर जो निवेशक ए और निवेशक बी है उनकी उम्र अलग अलग रहने वाली है, लेकिन उनका निवेश की गई रकम सेम रहने वाली है। तो जो निवेशक ए है वो 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करेगा और जो निवेशक बी है वो 35 साल की उम्र से निवेश शुरू कर रहा है। लेकिन इनका जो निवेश है 16 लाख रहने वाला है और एक मुश्त राशि ये निवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो रिटायरमेंट की उम्र रखी गई है दोनों की 60 वर्ष रहने वाली है। तो 25 साल वाला जो निवेशक है तो उसका जो निवेश की अवधि रहेगी 35 साल रहने वाली है, और जो 35 साल का है उसकी जो निवेश की अवधि रहने वाली है वो 25 साल की रहने वाली है। अब हम मानकर चल रहे कि इन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया और इनको सालाना तौर पर यहाँ पे 12% का एनुअल रिटर्न देखने को मिला। तो ऐसे में जो इनको यहाँ पर रिटर्न मिला है, तो जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते तो लंबी अवधि में हम औसतन यहाँ पर मान के चल रहे कि 12% उनको रिटर्न मिल ही जाएगा। अब कहानी का सिनेरियो यहाँ पर लेते हैं, यानी कि जब इनकी उम्र 60 साल की हो जाएगी तो उसके बाद इनके पास जो कॉर्पस बनेगा, तो निवेशक जो बी है तो उसके पास जो कॉर्पस बनने वाला है तकरीबन 2.72 सीआर का कॉर्पस निवेशक बी के पास बनने वाला है। और निवेशक ए जो होगा जिसने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू कर दिया था, तो उसके पास जो कॉर्पस बन रहा है 8.45 सीआर का बनने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग सीधे तौर पर देख सकते हो जिसने निवेश पहले प्रारंभ कर दिया था तो उसका काफ़ी बड़ा यहाँ पर कॉर्पस बन चुका है। मात्र 10 साल पहले उस व्यक्ति ने निवेश शुरू किया था। और इस तरह आप लोग देख सकते हो 10 साल का जो अंतर है सीधे तौर पर 5.7 करोड़ से भी ज़्यादा का यहाँ पर फंड में यहाँ पे अंतर पैदा कर रहा है। और ये सब हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू यहाँ पर चलता है। और यहाँ पर कंपाउंडिंग क्या होता है, तो सबसे पहले इसको आसान भाषा में समझाओ तो चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये वो प्रक्रिया होती है जहाँ रिटर्न को फिर से निवेश किया जाता है ताकि आप लोग और भी अधिक रिटर्न कमा सको। तो इसीलिए जब भी आप लोग निवेश के बारे में शुरू करना चाह रहे हो तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को निवेश की शुरुआत कर लेनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अपनी पावर दिखाता है। अब यहाँ पर जिसने 25 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था उसको यहाँ पर 35 साल का यहाँ पे समय मिल गया अपने फ़ंड को बड़ा बनाने के लिए। और जिसने 35 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था तो उसको मात्र 25 साल ही मिले अपना फ़ंड बनाने के लिए। तो इस प्रकार सीधे तौर पर आप लोगों ने देखिए इस एग्जांपल के ज़रिए, जहाँ पर 35 साल में शुरुआत करने वाले का जो कुल कॉर्पस बनता है 2.72 करोड़ का बनता है। और यहाँ पर अब जो 25 साल में जिसने शुरुआत करी तो उसका कॉर्पस 8.45 सीआर का बनता है 60 साल की उम्र में। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो जो वार्षिक आय होगी 35 साल वाले की, तो वो 16.32 लाख रहने वाली है जब वो 60 साल का हो जाएगा। और जो 25 साल का है उसकी वार्षिक आय 50.7 लाख होगी, और मासिक आय आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो, तो निवेश जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना ही आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देखने को मिलता है, बड़ा कॉर्पस आप लोगों का बनता है अगर आप लोग जल्दी निवेश कर रहे हो। बाकी यहाँ पर एक बार मैं फिर से कहूँगा, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग निवेश के बारे में सोच रहे हो तो भी आप लोगों को खुद से अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, और आप लोगों को अपना जो यहाँ पे पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कैसे हो सकता है, तो अगर आप लोग निवेश के और माध्यम ढूंढना चाहते हो तो जिनमें पीपीएफ हो गया जहाँ पर आपको 7.1% इंटरेस्ट रेट मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गया जहाँ पर आपको 6 से 8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है, और भी कई सेविंग स्कीम हो जाती है, और एनपीएस के जरिए भी आप लोग निवेश के बारे में सोच सकते हो। बाकी पूंजी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन पूंजी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समय। तो समय अगर आप लोग लंबा वहाँ पर अन्ना बना रहे हो तो फिर आप लोगों की जो पूंजी है वो कंपाउंडिंग की वजह से और भी ज़्यादा हो जाती है।